हे एवियंस मैं व्यायाम होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बच्चों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो आइए देखते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सब डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे और कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल में पूरा ऑफिशियली तरीके से मैं हर चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। चाहे आप जो है 150 लाए हो, चाहे 200 लाए हो, चाहे आपके 300 मार्क्स आ चुके हो, लेकिन याद रखना कि अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो हम लोग को पहला डॉक्यूमेंट निकल के आता है कि अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, यानी 10th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना कि मार्कशीट के साथ ही साथ उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक है, बिना उसके भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो याद रखना कि हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो हमारा कौन सा है, हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऊपर आई वाली बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हर एक चीज को डिटेल में बताया है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो वो हमारा 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, याद रखना कि 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको जो इसकी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो हो गया मेरे दो डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं लोग तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तीसरा डॉक्यूमेंट ये है कि अगर आपके पास जो है टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये नहीं है तो आप इसको जो अपने स्कूल से जाके बनवा सकते हो। ठीक है, तो हमारे 3 डॉक्यूमेंट हो गए। हम लोग बात करते हैं चौथा डॉक्यूमेंट कौन से है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो है आपका एडमिट कार्ड। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस समय आपने एडमिट कार्ड जो निकलवाया था, ठीक है, तो वही एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है। याद करिए जो आपका जो एग्जामिनेशन का इंचार्ज था वहाँ पे उसने आपके एडमिट कार्ड पे साइन किया था, तो वही जो साइन वहाँ देखा जाएगा। इस वजह से जो है आपको एडमिट कार्ड भी आपके साथ होना जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं 5वें डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो हमारा जो 5वां डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो है हमारा की आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका जाति भी लगेगा वो तो मैं आगे कवर करूंगा, बट आपको जो याद रखना कि 5वां डॉक्यूमेंट है वो है हमारा आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ एक निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि आपकी इनकम कितनी होती है ईयरली उसका प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आप कहाँ के रहने वाले हो यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। ठीक है, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप एक काम करना, चले जाना किसी भी साइबर कैफे पे, वो आपसे 200-150 रुपए लेगा, वो आपको बना 5-6 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है आय और निवास तो उसको बनवा लेना। ठीक है, तो हमारे को 5 डॉक्यूमेंट। अब हम लोग बात करते हैं 6वां डॉक्यूमेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला डॉक्यूमेंट जो बच्चों के पास नहीं होता है वो है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये जाति प्रमाण पत्र जो है लगभग बच्चों के पास स्टेट का होता है, लेकिन हमको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास जो है स्टेट का है तो आपकी वो मान्य नहीं होगा, आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो हमारा सेंट्रल का लगेगा। ठीक है, याद रखना यही बच्चों गलती कर, इसी वजह से जो है उनका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट का स्टेट का है तो वो नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो चले जाना साइबर कैफे के पास, वो आपसे 150-500 रुपए जितना भी लेगा वो आप दे देना, वो अभी आपको 10-12 दिन के अंदर बना के वो भी प्रोवाइड करा देगा आपको। तो ये हमारे होगा 6 डॉक्यूमेंट, जो कि 6वां डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही डॉक्यूमेंट बच्चों के पास नहीं होते हैं जिस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 7वां डॉक्यूमेंट। 7वां डॉक्यूमेंट हमारा निकल के आता है कि अगर आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट है, यानी कि अगर आप कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ का एक माइग्रेंट सर्टिफिकेट बनता है, वो अगर आपके पास नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। उससे आपको जो है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कश्मीर से हो। इस वजह से जो है मैं होप करता हूँ ये यहाँ से बच्चे आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट जो मेरा ड्यूटी मैंने वो पूरा किया। ठीक है, बता रहा हूँ तो सब बताऊंगा। पता नहीं कौन सा पॉइंट मैं भूल गया, लेकिन ये याद रखना कि ओबीसी कैंडिडेट वालों को जो अगर आप क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, तो अगर आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका एक अलग सर्टिफिकेट बनता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो भी हमारा जो है सेंट्रल का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ओबीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए था ये, और उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो उसका ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ये है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बताना जरूरी था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट लगेगा वो है हमारा एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, एनसीसी में आप गए हो तो उसका भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप यहाँ पे लगा देना, आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जो है एक उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो अलग ही बात बनती है। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लगा देना, आपसे मांगा भी जाएगा, अगर आप होंगे तो
आपसे मांगा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो 10th डॉक्यूमेंट होने वाला है, ठीक है। तो 10th डॉक्यूमेंट हमारा निकल के आने वाला वो हमारा स्पोर्ट कोटा, ठीक है। यानी अगर आपने जो किसी भी नेशनल या फिर स्टेट लेवल का कोई भी आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आपको रखना है, ठीक है। यानी अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप इसको भी कैरी कर लेना। अगर आपका एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा तो याद रखना कि आपको फोटो खींच के देनी पड़ेगी। अगर आपका जो है ऑफलाइन मोड पे होता है, यानी आपको प्रवेश भवन जाके एडमिशन करना पड़ता है, तो आपको फोटो कॉपी उसकी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे होगा 10 डॉक्यूमेंट। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारा जो अगला डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो हमारा कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले में से हो, यानी कि अगर आप विकलांग हो या फिर कोई भी आपका पार्ट्स मिसिंग है बॉडी के, तो आपका एक सर्टिफिकेट बनता होगा जिसको फिजिकल हैंडीकैप्ड बोला जाता है आई थिंक। तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 11 पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं 12th पॉइंट, ठीक है। हमारा जो 12 डॉक्यूमेंट है वो है हमारा कि आपको आधार कार्ड आपके पास जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड भी आप यूज कर सकते हो, बट आधार कार्ड कंपलसरी है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आधार ही कार्ड एक ऐसी चीज है जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपका हर एक चीज जो है आधार से लिंक होता है, ऐसा आपको पता भी है। जब से ये गवर्नमेंट आई है सब ने यही कर दिया कि आधार आपका कंपलसरी कर दिया है। आप कहीं पे भी एडमिशन लेंगे आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको हर एक फील्ड में भी आपको जो है आधार कार्ड जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। उसमें भी प्रॉब्लम है कि उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपके पैन कार्ड से, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड नहीं बना है तो प्लीज आप उसको बनवा लीजिए। और हाँ, याद रखना कोई गलती आपके एरर आपको आधार कार्ड में है तो वही गलतियां जो है आपके लाइफ टाइम एडमिशन प्रोसेस में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि कोई गलती वगैरह है तो आप उसको अपडेट करा लीजिए, किसी भी साइबर कैफे पे जाके करा लीजिए या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाके आप करा लीजिए उसको इम्प्रूव, ठीक है। क्योंकि वो काफी अच्छा होगा। अगर आप इम्प्रूव करा दोगे आपको आगे चल के फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं है तो आप उसको बनवा सकते हो। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है, याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपका जो है फीस यानी कि आपका जो कोर्स है, आपके पास फीस नहीं है तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। याद रखना कि फीस कंपलसरी है। कहीं पे भी आप एडमिशन लोगे आपको फीस की जरूरत पड़ेगी। बिना पैसे का आजकल कुछ नहीं होता है, आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। इस वजह से आप जो है अगर एडमिशन ले रहे हो तो फीस को भी आप कैरी कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लोग बात करें तो हमारा निकल के आता है कि अगर आपके पास जो है फोटोग्राफ्स नहीं है, मतलब कि आपकी कलरफुल फोटोज भी लगने वाली है, ठीक है। कम से कम आप 3 से 4 फोटोग्राफ आपके पास कंपलसरी होना। बिना फोटोग्राफ के भी आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो सकता है। तो मेरा लोग का लास्ट पॉइंट यही था कि अगर आपके पास जो है फोटोग्राफ्स नहीं है, कलरफुल फोटोग्राफ्स 3 से लेके 4 फोटोग्राफ आपके पास कंपलसरी है होना, ठीक है। ये जो आपको मैं चीजें बताया पूरा आपको ऑफिशियल तरीके से बताया कि अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो और आपका यही सब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन प्रोसेस में होगी, ठीक है। यानी 2021 के एडमिशन प्रोसेस में आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपके जो है इतने में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आपके जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं अगर इन सभी में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। 5 से 6 दिन का समय है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया पूरा ऑफिशियल तरीके से। तो ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपको हमेशा अवेयर करने की कोशिश में करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप अगली नई किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।